गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं पंकज गुप्ता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट BCA, DPBS कॉलेज अनूप शहर। ये मेरा इंट्रोडक्शन था और अब आपके सामने मैं जो एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ वो सीरीज़ है डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C और C++। ये सीरीज़ आपको हमारे महाविद्यालय के चैनल DPBS के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो उस पे बराबर मिलेगी। ये सीरीज मेरी खुद की वेबसाइट biitonline.co.in पर भी मिलेगी और YouTube चैनल BIIT जो मेरा खुद का अपना चैनल है उस पे भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे अभी आपके सामने 3 नाम लिख रहा हूँ, एक डोमेन का नाम लिख रहा हूँ, महाविद्यालय का डोमेन है जिस पे आपको ये बराबर वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे कॉलेज का डोमेन है www.dpbscollege.edu.in। कॉलेज हमारे कॉलेज का डोमेन है ये। जब भी आप इस पर सर्च करेंगे तो महाविद्यालय के सारे इंफॉर्मेशन इस पर डेली अपडेट होते हैं और ऑनलाइन सेक्शन में आप जाके हमारे सब जो सारे टीचर्स हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। दूसरा मैं लिख रहा हूँ www.biit.co.in। इस पे भी जाएंगे तो आपके डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज मिलेंगे। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C and C++। देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे अभी बात करेंगे, लेकिन C and C++ मैंने यहाँ 2 लैंग्वेजेस लिखी है। आप C में भी अप्लाई कर सकते हैं, C++ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जब भी अपने प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो वो C में बनाओ या C++ में, हम यहाँ डिस्कस करेंगे सारे के सारे एल्गोरिथम्स से प्रोग्राम बनाना, क्योंकि बहुत आसान और अच्छा होता है, आराम से आप कर पाएंगे। और मैं इस सब्जेक्ट को आपके सामने बहुत इजी बनाने वाला हूँ। तो बिना देर करे हुए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? देखो पहले शुरू करते हैं डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी ऑब्जेक्ट और एंटिटी। अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल लाइफ एग्जिस्टिंग थिंग। दिस इज अ पेन is an object. What is this? This is a LED screen. इस स्क्रीन को भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पेन का कलर, पेन का साइज, पेन का टाइप। ये 3 चीजें जो मैंने इसके साथ बोली वो तीनों इस पेन की क्योंकि प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ही हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा बोलते हैं। तो डेटा इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पेन इज दिस, इट्स कलर इज ब्लैक। तो कलर इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऐसे साइज ऑफ द पेन, इट माइट बी ऑफ 6 इंचेस। तो 6 इंचेस दैट मीन्स साइज इज अगेन अनदर इंफॉर्मेशन, दैट इज अगेन अ डेटा। तीसरी चीज मैंने कहा कि टाइप ऑफ पेन, इट इज स्टाइलस। स्टाइलस इज अ टाइप ऑफ पेन। तो इट मीन्स कि टाइप इसका तीसरा इंफॉर्मेशन हो गया। इन तीनों को अगर मैं इंफॉर्मेशन कहता हूं तो इट इज अगेन द डेटा अबाउट दिस पेन। अब डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का संभाल के तो रखा जाता है, भाई कहीं तो रखते हो, जहां रखते हो
That place is known as database. Database is a place where you store the data. अब आती है बात, डेटा बता दिया, डेटाबेस बता दिया. डेटा एंड डेटा बेस. डेटा को डेटाबेस के अंदर रखने का, मैंने कहा एक काम करते हैं, कुछ बुक्स देते हैं. अलग अलग स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मान लो एक इधर बैठता है और एक इधर बैठता है. इस स्टूडेंट को मैंने बोला ये 5 बुक्स आर देयर, और जाओ और किताब को, इन 4-5 किताबों को अलमीरा में सेट करके आओ. हो सकता है उसका किताब रखने का तरीका सीधी खड़ी किताब रखता हो. इसके अगर दूसरे वाले को बोला, हो सकता है वो उसको ऐसे करके किताब को रखता हो. तो दोनों के रखने के क्योंकि तरीके अलग अलग हैं, ऐसे डेटा को डेटाबेस के अंदर रखने के तरीके अलग अलग हैं. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अ वे ऑफ कीपिंग द डेटा इन द डेटाबेस. डेटा को डेटाबेस के अंदर रखने के तरीके को हम डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, दैट विल बी a logical or mathematical representation of data in the database. Logical and mathematical दो चीजें बोली. जरा हम इसको एक रियल लाइफ से रिलेट करते हैं. एक कार का ड्राइवर मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल मानता हूं, जो डेटाबेस के अंदर डेटा को बढ़िया से रख के और अपना काम चलाता है. कैसे? मैंने कहा कि एक कार का ड्राइवर जब अपनी कार को रोड पे चलाता है तो वो क्या अपना एक इंची टेप लेके नापता है कि सब 8 फीट की मेरी कार है तो 8 फीट जगह मेरे को रोड पे मिलेगी, मैं इसमें से निकालूंगा? नहीं, कभी नहीं. उसका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, मेरा कार का बोनट इतना है और ऐसे करके इतनी जगह में से मेरी गाड़ी निकल सकती है. दिस इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल. क्या चीज? कैलकुलेशन, जिसको ना नापता है और ना चेक करता है. चेक करना मतलब वो लॉजिकली चेक करता है वेदर हमारी कार यहां से निकलेगी या नहीं निकलेगी. कई बार 2 ट्रक इधर और इधर खड़े होते हैं, उनके बीच से उसे कार निकालनी पड़ती है. जिस समय पे वो कार निकालता है वो अपना चेक कर लेता है कि इतनी जगह में से मेरी कार कहीं स्क्रैच तो नहीं खाएगी. अब जब नहीं खाएगी तो वो निकल जाता है. लेकिन इस काम के लिए ना तो वो इंची टेप लेता है और ना उतर के बार बार देखता है. वो क्या करता है, सिर्फ गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ इस चीज का हिसाब लगा लेता है और सीधा गाड़ी को निकाल देता है. तो इसलिए मैंने यहां बोला कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब अ लॉजिकल और मैथमेटिकल, हिसाब लगा लेना मतलब लॉजिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस. अब हमें सोचना क्या है? सोचना है क्या हम डेटा को डेटाबेस के अंदर रखेंगे तो हमारी कहीं मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा तो नहीं खप रही, कहीं ज़्यादा जगह में तो नहीं आ रहा. अगर हम ज़्यादा जगह में रखेंगे तो मेरे ख्याल में हमें मेमोरी शॉर्ट पड़ेगी. मेमोरी सस्ती तो होती नहीं, तो शॉर्ट जब पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज़ को पसंद करेगा जो ज़्यादा जगह में रखी जाए. तो क्या करते, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आए. दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन. पहले हम ये देख लेते हैं और फिर उसको एक्सेस करना. क्या वो डेटा हम आराम से भर तो दिया, क्या निकाल पाएंगे? अगर निकाल पाएंगे ठीक से तो वो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, अदरवाइज दैट इज नॉट गुड. इसमें 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस. वेयर बेस्ट को तो बेस्ट माना ही जाता है, मतलब उसमें कम जगह ज़्यादा स्टोरिंग. और दूसरा मैंने बताया वर्स्ट केस, जिसमें कि मैंने जैसे किताबें अपनी अलमारी में रखनी है, 4-5 किताबें कहीं रख दो, वो पूरी अलमारी उसी से घिरी हुई, तो ये बेस्ट वे नहीं है, वर्स्ट वे है. कम से कम जगह में ज़्यादा किताबें रख देना, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ही क्या होता है, प्रॉपर वे में मतलब रख देना. इसके बाद क्या आता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स की, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट तरह से, क्योंकि डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है. तो
ऐसे कितने वेज होते हैं। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप में उनकी जो टाइप्स हैं दे आर कॉल्ड एज टाइप्स या वेज ऑफ कीपिंग द डेटा इन द डेटाबेस, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप लिखूंगा, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। जिनमें पहला मैंने लिखा एरे। पहला डेटा डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे। ऐसा करते हैं, इसको भी ना फिर हम दो पार्ट में बांटते हैं। एरे लिखने से पहले मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांट देता हूं, जिनके नाम मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो, टाइप्स में मैंने अभी दो टाइप्स बांटे, एक लीनियर डेटा और दूसरा मैंने कहा नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जो एक लाइन में स्टोर किया जाता हो, ऐसे करके चलते चले जा रहे हैं और स्टोर करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अगर जगह नहीं होती, जैसे हम कॉपी पे लिखते लिखते लास्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर सेकंड लाइन में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। नॉन लीनियर जो कि लीनियर नहीं होता, दैट मीन्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हम ये कह सकते हैं जैसे कि पैरेंटल ट्री। हम जैसे घर पे ना देखते हैं दादाजी के दो बच्चे यानी कि पापा और चाचा, पापा और चाचा के फिर अगेन चाइल्ड्स या चिल्ड्रन, वो जो होते हैं वो एक ट्री बनता है। वो ट्री ही अपने अपने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस जो है वो सिंगल लाइन में चलते हैं, ये बिना लाइन के चलते हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों में फिर से सेपरेशन यानी कि हम इनके अगेन टाइप्स बनाते हैं। पहला टाइप लीनियर का मैंने बोला एरे। एरे पहला टाइप, एक काम करते लिख देते हैं सारे। दूसरा हमारा आता है स्टैक और तीसरा हमारा आता है क्यू और चौथा आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट इसमें नॉन लीनियर में पहला आता है ट्री और दूसरा आता है ग्राफ। मैंने आपके सामने जो ये सारे बनाए हैं, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। हम हालांकि शुरुआत जो करेंगे वो लीनियर से करेंगे और नॉन लीनियर तक चलते हुए जाएंगे। मुझे लगता है इन सब का टाइप मुझे थोड़ा थोड़ा आपको बता देना चाहिए। इनका डेफिनेशंस या हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। एक ही एरे की कई सारी वीडियोस होंगे जिसमें एरे के सारे ऑपरेशंस होंगे, ऐसी लिंक लिस्ट के, ऐसी स्टैक के, ऐसी क्यू के, ऐसी ट्री के और फिर ग्राफ के। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मुझे आपको बताना होगा। मैं इनको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लेते हैं कि एरे, एक काम करते हैं, सॉरी, यहां पे हमने सबसे पहला टॉपिक एरे उठाया। एरे इज व्हाट, थोड़ा थोड़ा इन सबका इंट्रोडक्शन, बहुत थोड़ा थोड़ा। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। इसमें रहेगा क्या? हालांकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सोचने लगो कि ये समझ आ जाएंगे, तो ये समझ नहीं आएंगे,
क्योंकि इनकी तो अलग अलग चैप्टर्स और वीडियोस चलेंगे। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देके इसको यहीं पे फिनिश करूंगा। जैसे कि हमने लिया एरे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। इवन हम सब में ना डेटा एक ही तरह का रखेंगे, लेकिन रखने की क्योंकि तरीके अलग अलग होंगे तो उस पर बात करते हैं। एरे विल स्टोर योर डेटा इन अ लीनियर फॉर्म। ऐसे करके ये मेरे पास कितने एलिमेंट्स की जगह 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 और 5। मेरी इंडेक्स इसका जो नंबरिंग है वो हमेशा 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो स्पेस यानी कि वैकेंसी है दैट इज 6 और इस इंडेक्स शुरू होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू n-1 दैट मींस कि 5। 6 - 1 5। अगर मुझे A स्टोर करना है तो यहां करूंगा, B स्टोर करना है C D E और F। अगर मुझसे कहता है कि कोई इसके बीच में कहीं कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो मुझे पता है क्या करना होगा, इसको एक वैकेंसी चाहिए। अगर मैं इस समय पे कहूँ कोई एलिमेंट स्टोर, तो ये तुम्हें भी दिख रहा है इस समय पे कि कोई एलिमेंट स्टोर नहीं किया जा सकता। इस समय पे अगर मैं ये चाहूँ कि अगर इसमें एक एलिमेंट स्टोर करना है मुझे, तो एक वैकेंसी मुझे बनानी होगी। अब मुझे F स्टोर करना है, ये जरूरी नहीं होता कि मैं पीछे स्टोर करूँ, इसमें बीच में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है। मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे F स्टोर करना है एट द प्लेस ऑफ A, दैट मीन्स कि मुझे इसे पीछे शिफ्ट करना। पहले मैं इस E को यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये वैकेंसी बन जाएगी। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं F स्टोर कर दूंगा। नया एक पैटर्न जो बनेगा वो होगा 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे बनेगा A B C D E। ये सारे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे एलिमेंट कौन आएगा, F। ये इसका इंसर्शन का बिगिनिंग में भी स्टोर किया जा सकता है और लास्ट में कैसे, मान लो मुझे यहाँ पे स्टोर करना है तो यहाँ, और बीच में कहीं करना होता तो मैं क्या करता, ऐसे करके मैंने A, मान लो मुझे D को पीछे किसका कि यहाँ पे लाना है, तो A B C D E और यहाँ पे F। मतलब array can store या insert the element at anywhere। ये इसकी खास बात होती है। ऐसे जब डिलीट करना है तो डिलीट करना, मान लो लास्ट का करना है तो ये डिलीट हो जाएगा, और अगर मुझे डिलीट करना है पहला वाला तो मैं इनको सबको इधर खींचता हूँ और ये ऑटोमेटिकली, तो देखो A B C D E और एक वैकेंसी यूं करके क्रॉस कर देते, खत्म हो गई। इसमें बीच में खत्म करना ये वाला, तो इसको मुझे क्या करना होगा डिलीट करने के लिए, F की जगह D और E यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ये वैकेंसी खत्म। मेरे पास हो गया A B C और D। इस तरह से हम कहेंगे कि मेरे एलिमेंट स्टोर और इंसर्ट और डिलीट होंगे। और भी ऑपरेशन से उन पे बाद में बात करूंगा। अभी मैं दूसरी जगह स्ट्रक्चर यानी कि स्टैक पे आता हूँ। ये जो काम हो रहा था अभी वाला, ये वाला, ये एक स्टैक भी बन सकता है। कैसे स्टैक बन सकता है, स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इंसर्ट होगा और पहले वो आउट होगा। दैट मीन्स कि इसमें स्टोर करने का जो तरीका मेरा रहेगा वो ये रहेगा, इसको इस तरह से ना देख के ऐसे देख सकते हैं। हालांकि ऐसे स्टोर करो या वैसे स्टोर करो, बात एक ही है। यहां पे टॉप पोजीशन होगी इक्वल टू 0 1 2 3 4। टॉप पोजीशन जो होगी वो होगी 0 फर्स्ट टाइम। जब 0 है दैट मींस नो एलिमेंट इज इन द लिस्ट। हमने बोला इसमें एक आइटम इंसर्ट करना है, टॉप पे जाके हम स्टोर करते हैं 1 और टॉप को एक आगे बढ़ा देते हैं 1। टॉप की पोजीशन ये हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे स्टोर होता जाएगा B C D और E। अब टॉप की पोजीशन होगी 4, 0 ये थी, 1 पे आया 2 3 4। और जब मैंने 4 को डिलीट किया और 3 बनाया, इसका मतलब ये एलिमेंट डिलीट हुआ। इसमें क्योंकि एक बकेट ऑफ वाटर है, उसमें ऊपर से पानी निकालते हैं, नीचे से नहीं निकालते। नीचे लगाएंगे टैप तो फिर तो दूसरा कंसेप्ट बन जाएगा। ऊपर वाला क्योंकि पहले आउट होता है। ऐसे ही बुक्स का जो ढेर है, मैंने किताबें रखी, पहली किताब ये रखी, दूसरी किताब ये रखी,
इसके ऊपर तीसरी बुक रखी, ऐसे रखते चले जाओ। तो जब बुक को हटाते तो ऊपर वाली पहले हटाते, ना कि नीचे वाली पहले हटाते हैं। इस तरह का जो कंसेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक में लास्ट इन जो बाद में आया, बाद में ही आया था, पहले आउट हुआ। इसी को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, क्योंकि एरे का कंसेप्ट इन सब में आता है। मैं अब बात कर रहा हूं क्यू की। इसमें FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। बुकिंग विंडो पे लगी हुई क्यू अपने आप में क्यू का एग्जाम्पल होती है, जिसमें एक जो पहले बच्चा खड़ा होता है बुकिंग विंडो पे या पर्सन खड़ा होता है, वही पहले टिकट पाता है। बस वही वाली चीज यहाँ पे भी रहेगी। मेरे पास क्या होगा कि जो एलिमेंट पहले आया है वही पहले डिलीट होगा। 0 1 2 3 4 5 6। इसमें दो पोजीशंस होती है, वहाँ टॉप अकेला था, यहाँ दो पोजीशंस होती है, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट पे क्या होता है, फ्रंट से डिलीट होता है और रियर से इंसर्ट होता है। मेरे को एक आइटम यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इस समय पे मेरे फ्रंट की वैल्यू 0 और रियर की वैल्यू भी 0 होगी। अगर दोनों की वैल्यू नल हो तो हम कह देते हैं आइटम इज नॉट इन द क्यू। आइटम इज नॉट इन द क्यू। अब क्वेश्चन ये है कि इस समय पे कि मुझे क्या करना है, एक आइटम इंसर्ट करना है, तो दोनों की पोजीशन मैंने ए बना दी, मतलब एक ही पोजीशन मैंने फ्रंट और रियर की 0 बना दी। 0 के बाद 1 मान लो एक और इंसर्ट करना है, तो मुझे दोनों 1 नहीं करने हैं, मुझे ये वाला काटना है और इसको 1 करना है और 1 पे मुझे b स्टोर करना है। मेरी बात समझ में आई? फ्रंट 0 रहेगा, रियर 1 रहेगा। एक और इंसर्ट करना है, फ्रंट को 2 करना है, फ्रंट को 3 करना है, ऐसे बढ़ते जाना है। जिस समय पे मुझे एक एलिमेंट को यहां से हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस a को, क्योंकि जो पहले आया था पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो a को डिलीट करना है, दैट मींस फ्रंट को 1 कर देना है। फ्रंट बढ़ेगा तो एलिमेंट डिलीट होगा, रियर बढ़ेगा तो एलिमेंट इंसर्ट होगा। इस तरह से मैंने आपको क्यू समझा दिया। क्यू के बाद अगला आता है मेरा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट मतलब जुड़ी हुई लिस्ट। देखो क्यू, स्टैक और अभी हमने एरे देखा, इसमें सारे एलिमेंट्स लगातार स्टोर होते हैं, यानी कि मेमोरी जो होती है वो लगातार होती है। अगर एक वैकेंट प्लेस बीच में हो और वहां पे हम एरे स्टोर करना चाहें, मतलब कुछ पार्ट एरे का यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे और ये पहले से फिल्ड हो, तो एरे कभी स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि लिंक लिस्ट हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम को भी सोचा गया, तो उसमें फिर लिंक लिस्ट को जनरेट इन्वेंट किया गया। जब इन्वेंट हुई तो फिर वो क्या थी, वो थी इट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड का कलेक्शन। व्हाट इज नोड? तो नोड की डेफिनेशन बनती है, नोड इज अ पार्ट, नोड कंटेन्स 2 पार्ट्स। One first part is known as information और second one is link. Information part और link field, दो जो पार्ट है, this is called as node. हमारे नोड्स का कलेक्शन, इसमें इंफॉर्मेशन मान लो जैसे A। अब इन लिंक फील्ड क्या करेगा, लिंक फील्ड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मेरा दूसरा नोड मान लेते हैं, देखो एक नोड ये है, इसमें एड्रेस आएगा इस नोड का। इट विल पॉइंट द पार्ट, द लिंक पार्ट ऑफ दिस नोड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। ऐसे मैंने यहाँ A स्टोर किया और यहाँ B। अगर इसके बाद कुछ नहीं है तो नल कर देते, जिससे हमें आगे जाना रुक जा। दिस इज अ सेंटिनल पॉइंट, यानी कि यहाँ रुक जाता है। तो मेरी बात समझ में आई होगी, लिंक लिस्ट मतलब जुड़ी हुई। इसका इंफॉर्मेशन एक और नोड बनाया जाता है, नोड नहीं कहते उसे, पॉइंटर कहते हैं, इसको स्टार्ट बोलते हैं। और इसके अंदर इसका एड्रेस फर्स्ट नोड का, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नोड।
ठीक है। तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से, इसमें ये बाउंडेशन नहीं रहती कि मेरा कोई एलिमेंट लगातार होना चाहिए, लगातार मिले जगह ठीक है, नहीं मिलती है तो कहीं भी जाके, बट उसका एड्रेस मुझे चाहिए होता है। इनके भी फायदे और नुकसान होते हैं, हालांकि मैं सारे नुकसान फायदे इनके खुद के चैप्टर्स में अलग अलग करूंगा, ठीक है। अब मेरे सामने ये तो हो गया खत्म, कौन सा वाला पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट हो गया लीनियर वाला, लीनियर वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की जब हम बात करते हैं, नॉन लीनियर में पहला था ट्री। मेरे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से स्टोर होंगे, ये कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में पहले एक ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस मान लो ये है और ये है और ये है, चार वर्टिसेस है, इन चारों को मिला देना इनकी एजेस, ये एजेस होती हैं, इसको इससे मिलाना है, इसको ऐसे करके इनको एजेस से जोड़ा जाता है। मतलब ये जुड़े हुए हैं कोई किसी से कोई, और इनको जोड़ने के लिए हमारी लिंक लिस्ट ही काम आती है, क्योंकि लिंक फील्ड इनके सबके कंटेन करेंगे, सबके कंटेन करेंगे क्या चीज, सबके लिंक फील्ड कंटेन करेंगे अगले नोड का एड्रेस, जिसमें क्या होगा कि ये इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में और ट्री में, अ ट्री इज अगेन अ ग्राफ बट ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ, जिसके अंदर क्या होगा कि नोड्स जब जुड़ेंगे तो वो फैलेंगे। इट कैन बी स्कैटर्ड, ब्रांचेस कैन बी स्कैटर्ड बट नॉट मेड टुगेदर, मिलती नहीं है कभी, वो मिलती नहीं है मतलब फैलती चली जाए, इनमें मिल भी सकती हैं, बस ये दोनों में फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि इन एलिमेंट्स, इन डेटा स्ट्रक्चर्स को जिनके मैंने